मित्रों नमस्कार। इन दिनों शादी की डेट चल रही हैं, लोग वैवाहिक संस्कार में आबद्ध हो रहे हैं। अभी कल ही मुझे एक शादी समारोह में जाने का मौका मिला, साथ में मेरा पुत्र विनय भी था। तो ज़्यादातर पार्टियों में, शादी की पार्टियों में कैसा होता है आपको तो सब पता है। लोग नाच गा रहे थे, अच्छा संगीत, उत्तेजक संगीत, उस पर लोग थिरक रहे थे, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, हर उम्र के लोग। और मैं खाने की प्लेट लेकर उसी अहाते में मैं और विनय, हम लोग उसका खाने का आनंद ले रहे थे। तो मैंने विनय को बुलाया नज़दीक। हमने कहा, विनय, ये जो लोग नाच रहे हैं ना, कूद रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम ये लोग कूद रहे हैं, हम देख रहे हैं, पर मुझे कभी कभी लगता है, कल तो ऐसा ही लग रहा था कि हम लोगों के जो निर्माता हैं, परमपिता, वे हम लोगों को नचवा रहे हैं। हम लोगों के जीवन में तरह तरह की तत्व को समाहित करते हैं। कभी हमें नचवाते हैं, कारण अकारण हर अवसर वो उपस्थित करते हैं हर एक के जीवन में। और फिर कि तो शुभ मुहूर्त में हम लोग प्रसन्नता में नाचते हैं, थिरकते हैं। अच्छा भी है जीवन में नाचना गाना, बुरा नहीं है, वरना जीवन बड़ा दूभर हो जाए। लेकिन इसके साथ जीवन के एक पक्ष फिर दूसरा भी शुरू होता है। जब हम किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं, वहाँ का जीवन, मायूस घबराए हुए लोग, चिंताग्रस्त डॉक्टर के आसपास खड़े रहते हैं, अपने मरीजों की दशा के बारे में जानना चाहते हैं। वो भी एक जीवन है। जीवन के दो पहलू हैं। कभी वो हमें नचवाता है, कभी हमें वो थिरकने पर मजबूर करता है, और कभी कभी हमें गंभीर चिंतन में डाल देता है। जब कोई आत्मीय स्वजन के जीवन पर खतरा आ जाए, किसी तरह की आपत्ति आ जाए, और हम डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं कि इसे बचा लीजिए। मेरे जीवन में ऐसे कठोर अवसर आए, और प्रार्थना है प्रभु से कि ऐसी परीक्षाएं प्रभु किसी भक्त के साथ मत लेना। मुझे तो कोई शिकायत नहीं है आपसे। मैं समझ रहा था उस समय भी कि ये तो आपकी लीला है, क्योंकि उस समय एक अदृश्य शक्ति से मुझे मदद भी मिल रही थी, प्रेरणा भी मिल रही थी। लेकिन कष्ट के क्षण वास्तव में असहनीय होते हैं। भगवान की सृष्टि की रचना पता नहीं उन्होंने क्या सोच कर की, और हम सबको कभी वो विवाह समारोहों में, शादी की बारातों में नचवाते भी हैं, और कभी अस्पतालों में हमें मायूस कर देते हैं। जीवन के सारे जो तत्व हैं एक मनुष्य के शरीर में प्रभु ने उड़ेल दिए हैं, और शायद यही कारण है कि हम सब उस परमपिता परमेश्वर के लिए खिलौना है। असली नाच, असली जो आनंद का पूरा लाभ तो वो उठा रहे हैं, और नाच हम रहे हैं, और वो दूर खड़ा देख रहा है कि देखो मेरे बच्चे कैसे नाच रहे हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को नाचता कूदता फांदता देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, अरे अपना कृष्णा नाच रहा है, कूद रहा है। तो हम सब उसी तरह उसके छोटे बालक हैं। वास्तव में हम नहीं नाच रहे थे, हम कहीं नाचते भी नहीं हैं, हम कहीं कूदते फांदते भी नहीं हैं। खुशियाँ भी हमारे जीवन की जो है उसके लिए, और वो ही करवा रहा है। इसीलिए गंभीर चिंतन को मैंने शेयर किया अपने बेटे से। हमने कहा, उत्साह में कभी दूसरे पक्ष को भूलना नहीं, और दूसरा जो बुरा पक्ष है तो उत्साह के पक्ष की उम्मीद जरूर रखना। वो भी एक दिन आता है, हम सबके जीवन में आता है। आज की बात यहीं तक। नमस्ते।